मैम हाँ जी, आंसर के लिए की है। आंसर देने के लिए अभी 2 मिनट रुक जा, पहले मुझे बुक तो खोलने दे। हाँ जी, ओपन योर बुक्स। क्वेश्चन 1 to 5 हम कल डिस्कस कर चुके हैं। 6th क्वेश्चन था एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, चल, यस लक्ष्य, गिव द आंसर। Yes, ma'am. Ma'am, self-pollination, cross-pollination, ma'am. Self-pollination, pollens are transferred to stigma of same flower. Cross-pollination, pollens are transferred to the stigma of different flowers. Self-pollination do not require pollinating agents. Cross-pollination requires pollinating agents. Self-pollination occurs in leguminous, peanuts, and sunflowers. Cross-pollination common in most flowers like rose, China rose, etc. Yes. So बच्चे, that's all सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में एक चीज तो आ जाएगी कि वो होती क्या है, मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सो फर्स्ट पैरामीटर आपका बन जाएगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सेल्फ पॉलिनेशन में आप लिखोगे पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द सेम फ्लावर, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। क्रॉस पॉलिनेशन में लिखोगे पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ सम अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। सेकेंड आपका पैरामीटर आ जाएगा पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Pollinating agents are not required here in self pollination, they are required in cross pollination. हाँ, ये भी लिख सकते हो और उसके बाद आप ऐड कर सकते हो एग्जांपल्स एक्सेट्रा, ठीक है, पैरामीटर्स मेंशन करते हैं। At different times cross pollination, हाँ, टाइम ऑफ मैच्योरिटी ले लेना पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ले लेना टाइम ऑफ मैच्योरिटी। क्रॉस पॉलिनेशन वहां होती है, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन वहां होती है वेयर स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर्स एट सेम टाइम, ठीक है, स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर्स एट सेम टाइम। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, स्टिग्मा एंड एंथर दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है, दे मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स। ओके बेटे, अगर डाउट है देन यू कैन रेज हैंड, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट। एजेंट्स, बेटे एजेंट्स वाला पॉइंट स्किप कर दो क्योंकि एजेंट्स ना एक्चुअली दोनों में ही चाहिए होते, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में भी अगर वो पोलन ग्रेन्स गिरते हैं तो वो विंड की हेल्प से ही स्टिग्मा पे आते हैं, अपने आप नहीं आ सकते, एयर और विंड की हेल्प से ही आते, और विंड हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा स्किप कर दो लक्ष्य, इज इट ओके? वो पूरी क्लियर नहीं है, ठीक है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स वाला पॉइंट मत लिखो। हाँ जी, कोई डाउट है बच्चे? मूविंग अपॉन टू द नेक्स्ट, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? आई थिंक दैट्स क्लियर टू ऑल, सबको पता है? ओके, और साथ में डायग्राम्स आपने बनाना है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। हाँ जी, हु विल गिव द आंसर हियर? एक काम करो, आप यहीं पे आके बोलो, ये लो। The pollen grains of the flower fall on the stigma and make a tube. The thin pollen tube penetrates the stigma, moves through the style, enters into the ovule, and the male gamete then moves down to the ovule by this tube and enters it. Then the male gamete moves down to the pollen. Then the male gamete moves down to the pollen tube. The tip of this tube bursts and gets opened. The male gamete then fuses with the female gamete present in the ovule to form a fertilized egg called zygote. हाँ जी बेटी, ये आपने जिसमें जिस लैंग्वेज में लिखा है उसी लैंग्वेज में लिख लेना, ठीक है, अगर आपने ऐसे लिखा है तो आप एज इट इज। बेसिकली क्या होता है, द पोलन ग्रेन्स व्हेन दे फॉल ऑन स्टिग्मा दे विल मेक अ ट्यूब, ट्यूब बनती है एंड दिस ट्यूब रीचेस टू द ओवरी, ओवरी तक जाती है एंड द टिप ऑफ दिस ट्यूब बर्स्ट एंड गेट ओपन, वहां पे पहुंच के टिप ओपन हो जाती है
Male gamete moves from the to the ovule. Male gamete ऊपर से लेके नीचे तक move करता है and fuses the egg, fuses the female gamete in the ovary. This to produce a zygote. This is called fertilization. ठीक है, that is called fertilization. और साथ में आपने डायग्राम्स करने हैं. और बुक पे नेक्स्ट है डिस्क्राइब वेरियस वेज इन विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड. तो इसमें 4 वेज हैं, आप सबने किए हुए हैं. मैं जल्दी से रिकॉल कर देती हूँ. फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट वे है डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, बाय एक्सप्लोजन और बाय एनिमल्स. ठीक है, 5th क्लास से करते आ रहे हो, ये मुझे लगता है सबको क्लियर, राइट? हाँ, जब आपने ये डिस्पर्सल वाला क्वेश्चन लिखना है, इसकी एग्जांपल्स लिखनी है, इसका रीजन लिखना है. मींस व्हाई डू दे डिस्पर्स बाय विंड? क्यों होते हैं? क्योंकि उनके हेयर्स होते हैं, दे आर लाइट वेट. क्या है, एक एक दो एग्जांपल्स लिख देना. वाटर वाले जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, दे कैन फ्लोट, दे आर हैविंग फाइबर्स ऑन देयर स्ट्रक्चर. क्लियर? और यही क्वेश्चंस आपने करने हैं 2 to 8 ऑन योर फेयर नोटबुक. रेस्ट ऑल कंप्लीटेड. ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 2 to 8 अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं बस. हाँ जी दृष्टि, प्लीज आस्क योर डाउट. यस मैम. मैम मैंने ना डायग्राम्स पहले से बना लिया है, तो क्वेश्चन के साथ दोबारा से बनाने हैं. नहीं, जरूरत नहीं है. डायग्राम Okay, होना ma'am. चाहिए कॉपी पे, आगे पीछे जहां मर्जी. पर पेपर में ध्यान रखना बेटे, पेपर में कोशिश करो अगर टाइम बचता ना तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो. ठीक है जी. ओके. यस मैम. Moving upon to the match the column, and I hope you all can reply, but kindly reply only once. एक ही बार रिप्लाई करनी है. ठीक है, so let me check कौन कौन रिप्लाई कर रहा है. एक मिनट, मुझे अपना व्यू चेंज करने दो. Yes, let's start. You all can unmute yourself and you all can reply. First, bud. Yes. क्या आएगा? Yeast. Yes. Budding yeast में होती है. ठीक है, it takes place in yeast. Third one, eyes. Potato. Potato. सान्या, अर्पिता, रक्षिता, 3 रिस्पॉन्सेज आए हैं. सेगमेंटेशन. Spirogyra. Spirogyra. अक्षत, it is Spirogyra. Wings. Maple. विंग्स होते हैं मैपल ट्री प्लांट के. ठीक है, मैपल के जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर विंग्स होते हैं, सो दैट दे कैन फ्लाई इन एयर. स्पोर्स. Bread mold. ब्रेड मोल्ड. बड़ी मुश्किल से 3 या 4 बच्चे बस वही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब मजे से बैठे हुए हैं, है ना? टेक द करेक्ट आंसर. द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज Flower. flower. First is spore, flower. The process of fusion of male and female gametes. Fertilization. Fertilization. Mature ovary forms Fruit. fruits. Ovary से ही fruit बनता है. Spore producing organism. Bread mold. Yes, it is a bread mold. Bread mold के ऊपर जो फंजाई होती है fungus that produces spore. Bryophyllum. Leaves. Bryophyllum is reproduced by the help of leaves. ठीक है? Leaves. So I think that's all for now. That's all for this chapter. ये चैप्टर में बच्चे अगर किसी को कोई भी डाउट है आप प्लीज पूछ सकते हो. Otherwise we will start up with the next chapter. मैम जो क्वेश्चन है स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, इसमें फ्लावर में जो हमने सिर्फ एक फ्लावर बनाना है या फिर अलग अलग पिस्टिल और स्टेमन बनाने हैं? बेटे आपने देखो डायग्राम ये तीनों मुझे आपकी कॉपी में चाहिए. ठीक है, फ्लावर भी, स्टेमन और पिस्टिल भी. हाँ, अगर पेपर में आपको आता है ड्रॉ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो फिर आप पिस्टिल और स्टेमन अलग अलग भी बना के आ जाओगे तो भी ठीक है. ठीक है, फ्लावर नहीं भी बनाओ. अगर आपको आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड इट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर आपको तीनों बनाने हैं. फ्लावर का भी बनाना है, स्टेमन का अलग बनाना है और पिस्टिल का अलग बनाना है.
ओ सॉरी प्लांट का, प्लांट ड्रॉ द फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट आएगा तो अकेला स्टेमन और पिस्टिल बनाओगे तो भी ठीक है, और अगर फ्लावर भी आपसे पूछा जाता है तो आपको वो भी बनाना। ओके जी, हाँ जी अक्षित, एनी डाउट इज देयर? नो मैम। ओके देन प्लीज लोअर हैंड। लक्ष्य कोचर, बेटे अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लोअर योर हैंड। मैम सेकंड। एक सेकेंड लक्ष्य, हाँ जी बताइए। सेकेंड बोलो। मैम नो डाउट। ओके प्लीज लोअर योर हैंड। सो बच्चे आई थिंक दिस चैप्टर क्लियर्स टू ऑल, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज लेसन नंबर 6, और ये आपने किया हुआ है ना, पढ़ा हुआ है, इजी है, बहुत इजी है। एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारी आती हैं और मुझे पता है कि ये चैप्टर मुझे बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल जरूर देना चाहती हूँ। हाँ सम्स नहीं है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं आपको बता देती हूँ। आपको ना थोड़ा सा बेटे ये चीज समझो, दिस इज 7th क्लास, आपको पता होना चाहिए जो बेसिकली हमारी साइंस ना टिल 10th तक 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो आपके सम्स वाला या न्यूमेरिकल पोर्शन होता है ना वो फिजिक्स का होता है, जिसमें ग्राफ्स आप ड्रॉ करते हो, जैसे मोशन एंड टाइम का चैप्टर था उसमें न्यूमेरिकल से, उसमें ग्राफ्स थे, वो सारा फिजिक्स का पार्ट होता है। ये वाला जो केमिकल्स से रिलेटेड है दैट बिलोंग्स टू योर केमिस्ट्री, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में आता है। और फिजिक्स सॉरी बायो में आपका जितना प्लांट्स और एनिमल्स आप स्टडी करते हो वो सब आता है। इवन ये जो चैप्टर हमने लास्ट रिप्रोडक्शन का स्टडी किया है, न्यूट्रिशन के स्टडी किए हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये सारा बायोलॉजी का पार्ट है। हाँ जी अर्पिता, यू वांट टू आस्क समथिंग? अर्पिता यस यू कैन। हाँ जी एक सेकेंड बच्चे, अर्पिता पूछो बेटा क्या I want डाउट है? to ask. हाँ जी मैम आई वांट टू आस्क दैट मैम जो फाइनल टर्म का है सिलेबस, मैम उसमें भी ये वाला चैप्टर दिया हुआ है और इस हाँ, टर्म तो में भी फिर ये वो- वाला दिया हुआ है। हाँ बच्चे हमने इसी टर्म में करना है, तब हम रिवीजन करेंगे इसे, ठीक है? क्योंकि ओके सिलेबस मैम। हमारा काफी पीछे से आता है तो तब हम रिवीजन करेंगे। देखो मैं ज्यादा ओके मैम। फिजिकल और केमिकल चेंज करवाने से पहले आप सबको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप लोगों ने एग्जाम्स दिए हैं और एग्जाम्स में से आउट ऑफ 400 यू विल गेट 399.5 मार्क्स। अब आधा मार्क्स आपका किसने डिडक्ट किया? आधा मार्क्स आपके साइंस की सबसे खड़ूस टीचर ने कट कर दिया, और रीजन उसने बता दिया कि बेटे आपने ये एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए मैंने आधा नंबर काट लिया। अब आप सबको क्या होता है कि किसी तरह से ये आधा नंबर लेना है, यही कहते हो ना, आप मैम के पास जाते हो, मैम ये ठीक तो है इसको दे दो एंड ऑल दैट। मैम आप पेपर देखो, जब आप पेपर दिखाते हो एक बार बोलते हो टीचर मना कर देते हैं, दूसरी बार बोलते हो मना कर देते हैं, तीसरी बार जब आप बोलोगे व्हाट विल आई डू, मैंने आपका पेपर पकड़ा, ये लो ये आपका पेपर दिखाओ, गलत है जाओ। लेकिन कुछ बच्चे भी आप जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पेपर को टेप से चिपका के ले आते हैं। मैम पेपर तो है, पेपर है, आप मुझे नंबर दो। करते हो कि नहीं करते? है ना? फैंस ऑफ कर दो, फैंस ऑफ कर दो। तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप फिर ऐसे मतलब करते हो तो आपके टीचर अगली बार क्या करते हैं? व्हाट योर टीचर विल डू? सारे कर दे बच्चे, सारे कर दे, 2 मिनट 1 मिनट की बात है। ये देख अगली बार आपके टीचर क्या करते हैं, ये लो अगली बार पेपर लेके आओगे मेरे पास? कितने गंदे मैडम है ना, उठा के पेपर ही जला दिया, आजा, है ना? बहुत खड़ूस मैम है। पेपर जल गया और क्या बचा?
आपके हाथ में क्या बचा, ऐश, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तेरे साथ बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम बता देंगे, 2 मिनट रुक जा, ठीक है, पीरियड के बाद बता। सो दैट इज अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फर्स्ट टाइम पे जब मैंने आपका पेपर टीयर किया इन पीसेस, ठीक है, पेपर को मैंने टीयर कर दिया इन पीसेस, पेपर के छोटे छोटे पीसेस बना दिए, तो इस टाइम पे पेपर तो आपके पास है, पेपर है ना, उसके पेपर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं हुई, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई, पेपर जिस चीज का बना हुआ है वो एज इट इज है, दैट इज अ फिजिकल चेंज। सेकेंड टाइम पे जब आप टेप के साथ चिपका के मेरे पास ले आए, तो मैंने क्या किया, मैंने बर्न कर दिया, और बर्निंग से क्या हुआ, पेपर गेट्स कन्वर्टेड टू ऐश, एक नई चीज बन गई, नई चीज बन गई ना, दैट इज अ केमिकल चेंज। यही चेंजेस आप करते आ रहे हो अब तक, है ना। हाँ जी हरमन। मैम आई हैव अ डाउट। हरमन, हाँ जी बेटा। मैम आई हैव अ डाउट। हरमन बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही है, काइंडली चेक योर माइक। मैम आई हैव अ डाउट। आवाज नहीं आई तेरी, माइक चेक कर। मैम आई हैव अ डाउट। डाउट है लेकिन आवाज थोड़ी लाउड बोल बेटे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम हाँ बोल। मैम आपने जैसे बोला कि पेपर जब हम फाड़ के फिर से टेप से चिपकाएंगे मैम, पर वो पेपर वैसा थोड़ी ना रहेगा जैसे वो पहले था। हाँ ये चीज मैंने समझानी है बेटे, आपकी बात ठीक है बिल्कुल, वो चीज वैसी नहीं रहेगी। देखो जब आप टेप से चिपकाओगे एज इट इज बिल्कुल ओरिजिनल शेप नहीं आए। मान लो ये पेपर आपका इतना है, जब आपने टेप से चिपकाया, ठीक है, तो इसमें शायद कोई टीयरिंग सिंबल्स होंगे, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है, बट द थिंग इज ये चीज आपको समझानी थी बेटे, ये एक्टिविटी आप लोगों को पता है, वर्बली भी बता सकती थी, लेकिन मैंने ये क्यों करके दिखाई है, ताकि ये चीज समझो कि पेपर स्टिल पेपर तो है ना, जो चीज आपके पास थी वो स्टिल वही है, आफ्टर टीयरिंग जो चीज आपके पास थी वो है, लेकिन आफ्टर बर्निंग वो चीज आपके पास नहीं रही, वो चेंज हो गई है, दैट इज टोटली चेंज। उसको हम कहते हैं उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो गई, कोई नई चीज बन गई, ठीक है ना, उसमें केमिकल रिएक्शन हो गई है, बर्निंग के बाद, रिएक्शन के बाद हमारे पास कोई डिफरेंट आइटम चीज बनी, इसलिए हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। इसी तरह से बेटे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हम कहते हैं जैसे चेंज इन द स्टेट, आइस से हम वाटर बनाते हैं, आइस ली, आइस से क्या बना दिया, वाटर, ठीक है, आइस से आपने वाटर बना दिया, वाटर को फिर से फ्रीजर में रखोगे, इट विल अगेन फ्रीज, दोबारा फ्रीज हो जाएगी। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल है, आइस की क्यूब्स लेती हूँ और उसको वाटर में कन्वर्ट कर देती हूँ, वाटर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद मैं जब फ्रीजर में रखती हूँ तो बाउल में डाल के रख देती हूँ। आइस क्यूब्स से मैंने वाटर बना लिया और उसके बाद उसको ट्रे के बजाय बाउल में डाल के मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो अगेन मेरे पास क्या आया, आइस आई, है ना, आइस क्यूब्स तो नहीं आई, बट आइस अल्टीमेटली है तो आइस ही ना, ठीक है, और यही फर्क है पेपर को टीयर्ड पेपर लेने का और नॉर्मल पेपर लेने का। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फिजिकल चेंज, इसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया सबको, दैट इज अ फिजिकल चेंज। और ये चीज ध्यान रखना बेटे, कई बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन बहुत ऑफन आता है, पेपर की तो एग्जांपल बहुत कॉमन है, हम रूटीन में देखते हैं, कई बार हम फिजिकल चेंज में लिखते हैं कटिंग ऑफ वुड, वुड की कटिंग भी फिजिकल चेंज है, लेकिन जब हम उनको कंबाइन करते हैं, वुड को आपस में जोड़ते हैं, तो बीच में आप कोई ना कोई ग्लू स्टिक लगाते हो कि नहीं, फेविकॉल या कुछ भी लगाते हो, तो फिर वो ओरिजिनल शेप तो फिर भी नहीं रहती,
लेकिन वुड की जो कॉम्पोजिशन है इट विल रिमेन सेम। ये फिजिकल केमिकल कॉम्पोजिशन जब तक चेंज नहीं होगी तब तक वो चेंज फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, ये हमें कई बार क्लियर नहीं होता। जैसे पोटैटो है, कटिंग ऑफ पोटैटो आप लेते हैं, पोटैटो की कटिंग आपने ली, ठीक है, कटिंग ऑफ पोटैटो आपका फिजिकल चेंज है। ठीक है, ये आपकी फिजिकल चेंज है। अब आप कहोगे कि मैडम पोटैटो कौन सा आपस में जुड़ के पहले वाला बन जाता है? नहीं बनता, माना नहीं बनता। पोटैटो आप कंबाइन नहीं कर सकते, पेपर को आप जोड़ सकते हैं, वुड को जोड़ सकते हैं, पोटैटो को नहीं कंबाइन कर सकते। लेकिन फिर भी आप उसको फिजिकल चेंज में क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि पोटैटो चाहे कटा हुआ है या ओरिजिनल पूरा है, इट विल रिमेन एज इट इज। आप उसको कहोगे तो पोटैटो, लेकिन जब आप उसमें वेजिटेबल बना देते हो, ठीक है, अब वेजिटेबल का जो पोटैटो होता है वो भी होता तो पोटैटो ही है, फिर हम उसको फिजिकल चेंज क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये वाले पोटैटो की प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। कुक्ड पोटैटो जो होता है वो सॉफ्ट होता है और ये हार्ड होता है। इसको आप ओपन में रख दो, ये देखना ऊपर से ब्लैक हो जाएगा। इसको काट के ना, ये तो एग्जांपल सब कर सकते हैं, जो घर में बैठे हैं वो तभी ट्राई कर सकते हैं। एक पोटैटो लेके उसको काट के रखो, आप देखना उसकी ऊपर वाली लेयर ना धीरे धीरे ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्शन कर रही है, इसलिए ऊपर से ब्लैक हो रही है। लेकिन जो आपका बॉइल्ड पोटैटो है उसको ओपन में रख दो, वो ब्लैक नहीं होगा। तो इट मींस ये वाला पोटैटो और वेजिटेबल वाला पोटैटो, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग हैं, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन अलग अलग है। ये रिएक्ट कर रहा है एयर के साथ, ये एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। ये अपना ओरिजिनल कलर चेंज कर रहा है आफ्टर कटिंग, ये नहीं कर रहा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये हमारी केमिकल चेंज है। ठीक है, दैट इज आई वांट टू एक्सप्लेन। मुझे सिर्फ इतना ही एक्सप्लेन करना था। अगर ये समझ में आ गया तो हम बेसिक जो आपने प्रॉपर्टीज पहले की हैं उस पर चलते हैं। यही तो डिफरेंस समझा रही हूँ। वो तो बाकी जो रिटर्न वर्क है वो तो हम करवा ही दूंगी मैं। मुझे मेन मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए, अब पोटैटो की कटिंग हो गई है वो फिजिकल चेंज क्यों है, पोटैटो को हमने वेजिटेबल में कन्वर्ट कर दिया वो केमिकल चेंज क्यों। फिजिकल चेंज, नाउ मूविंग टू द राइटिंग पार्ट। फिजिकल चेंज अगेन, कटिंग ऑफ वुड। बेटे कटिंग ऑफ वुड, अगर आप वुड को कट करते हो दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। कटिंग बेटे जब तक कोई भी चीज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं ना होती तब तक वो चेंज फिजिकल। आपने अब तक पढ़ा होगा कि रबड़ बैंड लिया, उसको स्ट्रेच कर लिया, स्ट्रेच कर लिया। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे मैंने ये ली है, ठीक है, ये है मेरे पास मैच स्टिक, इसके अंदर से मैंने एक स्टिक निकाली और ये देखो इट इज मेड अप ऑफ वुड ना, ये वुड की बनी हुई है। एक मिनट कर, ठीक है। और वुड को जब मैं बर्न करती हूँ, देखो व्हेन आई एम बर्निंग, इसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, ये ब्लैक हो रही है, इट इज बिकमिंग ब्लैक, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि आपको इसमें वुड कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखो, ये दो मैंने लिए हैं, ठीक है। अभी ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट है, अगर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट देखोगे, क्या इसको वुड कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। ये भी एक चेंज है। और दूसरी चेंज ये देखो, ये मैच स्टिक है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक कर गई, टूट गई, स्टिल है तो मैच स्टिक ही ना, वुड तो वुड ही है ना। ये देखो इट्स अ पार्ट ऑफ मैच स्टिक, बट ये भी एक चेंज है और ये भी एक चेंज है। ये फर्क है बस फिजिकल और केमिकल चेंज में। ये आपके सामने दोनों दिखा दी। ये केमिकल जिसको आप वापस नहीं ला सकते, ये फिजिकल है जो आप वापस ला सकते, ठीक है, दैट कैन बी रिवर्स्ड, दिस इज फिजिकल। अभी हैं 10 मिनट, देन आई विल टेल यू, ठीक है। तो शैल वी मूव टू द एक्चुअल पॉइंट, कि अभी हम इसके एक्चुअल पॉइंट पे चलें।
कि हमने लिखना क्या है, व्हाट आर द characteristics of physical change, what are the characteristics of chemical change. Let us discuss few examples. तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, that is reversible and irreversible changes. पहले वो क्लियर कर लो. रिवर्सिबल चेंजेस कौन सी होती हैं? That can be reversed. ठीक है, वो चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशंस. रिवर्स करना मीन्स पानी से आइस बना ली, आइस से दोबारा पानी बना देना. ठीक है, पेपर को टीयर ऑफ कर देना, उसको टेप से स्टिक कर लेना, पर आप उसको रीड तो कर सकते हो ना. ठीक है, और irreversible changes are those that cannot be reversed, जिनको आप रिवर्स नहीं कर सकते. Be reversed even if you reverse the conditions. Even if you reverse the conditions. आपने कंडीशंस को रिवर्स कर दिया पर आपकी चेंज रिवर्स नहीं हुई. ठीक है, जैसे हमने आइस को हीट किया, इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर. वाटर को कूल किया, कंडीशन कैसे है? जैसे आइस को हीट किया, क्या बन गया? वाटर. वाटर को कूल किया, कूलिंग मींस हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका रिवर्सिबल चेंज. दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. ये आपकी रिवर्सिबल चेंज है. ठीक है, और ऐसे ही इरिवर्सिबल की एग्जांपल, सपोज मैंने आपके सामने पेपर लिया, इसको बर्न कर दिया. इज देयर एनी वे, ठीक है, बर्न के बाद ये ऐश में कन्वर्ट हो गया, क्या कोई ऐसा वे है कि जिससे मैं ये बर्निंग का प्रोसेस रिवर्स करके ऐश से दोबारा पेपर बना सकूं? इज देयर एनी वे? नहीं है. ऐश से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते. दैट इज अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस. ठीक है, बुक में बेटे हमारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, रिगार्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. ओके, तो इसमें से कुछ तो कॉमन एग्जांपल्स है, लाइक स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, या टीयरिंग ऑफ पेपर, और बर्निंग ऑफ पेपर, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स. दिवाली में क्रैकर्स आप सब बर्स्ट करते हो, चाहे कम या ज्यादा, थोड़े बहुत तो सब करते हैं, है ना? हाँ, और डेली रूटीन में हम यूज करते हैं कुकिंग ऑफ फूड, और स्पेशली सबसे अच्छी एग्जांपल इसमें आती है चपाती की. जब हम चपाती के डो को रोल करते हैं, मींस शेप चेंज करते हैं, दैट इज फिजिकल चेंज. लेकिन जब वो चपाती कुक हो जाती है, क्या आप दोबारा उसका आटा बना सकते हो? नहीं ना बना सकते, दोबारा उसका डो नहीं बन सकता. दैट इज अ केमिकल चेंज, राइट? सो चपाती का, मैम बच्चे सिर्फ 1 मिनट और. देखिए, बर्स्टिंग ऑफ बैलून, अगर आपका बैलून बर्स्ट हो जाता है ना, दैट इज अ फिजिकल चेंज. क्यों? क्योंकि उससे बैलून की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई. बैलून का जो मटेरियल है वो एज इट इज है. ठीक है, वो सिर्फ फट गया है, आप उस पर टेप लगा लो. ओके, बट वो हमें पता है कि हमें कितनी सॉलिड टेप चाहिए या ग्लू चाहिए ताकि हम उसको दोबारा ब्लो कर सकें, बिकॉज एयर कैन मूव फ्रॉम अ वेरी वेरी लेस पिन पॉइंट होल. बट बर्स्टिंग ऑफ बैलून जो है, दैट इज अ फिजिकल चेंज. क्लियर? So rest we will do tomorrow. Take care and bye bye.